जर्मनी ने भारत को रस से गद्दारी करने का लालच दिया है। जर्मनी ने सरेआम भारत को रस से दूर करने के लिए एक अजीब ऑफर दे दिया। मोदी और पुतिन को दूर करने के चक्कर में थे, लेकिन अपने पहले भारतीय दौरे पर आए जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मार्स ने भी ना जाने किस मजबूरी में भारत में रस से दूर करने का ऑफर दे दिया। वैसे इसके बाद भारत में जो जवाब दिया है उसे सुनकर रस भी हैरान हो जाएगा। जर्मन चांसलर ने भारत को रस से दूर करने के लिए जो होश उड़ा देने वाला बयान दिया है वो आपको सुनवाएंगे। खतरनाक ऑफर पर भारत का जो जवाब आया है वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन जल्दी से पहले ये चौंकाने वाली कहानी समझ लीजिए। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये चीज़ जानकारी दम आपको देते रहेंगे। तो उसके लिए वीडियो शुरू करते हैं। घरेलू राजनीति के चलते जर्मनी रूस को अपना दुश्मन मानता है। जर्मनी की अर्थव्यवस्था भी लड़खड़ा रही है, इसलिए 3 साल से जर्मनी विशेषण में है। दुश्मनी निकालने और अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए जर्मनी किसी भी कीमत पर भारत का साथ चाहता है। इसलिए शायद जर्मन चांसलर ने सारी परंपराओं को तोड़ते हुए अपने पहले एशियाई दौरे के लिए चीन और जापान की जगह भारत को चुना। नहीं तो हर बार जर्मन चांसलर अपनी पहली एशियाई यात्रा के दौरान चीन या जापान ही जाते हैं, लेकिन फ्रेडरिक मार्स भारत आए। हैरानी की बात देखिए कि जर्मनी को इस वक्त भारत ही बचा सकता है, लेकिन इसके बावजूद जर्मनी के कई लोग की भारत यात्रा का विरोध कर रहे हैं। जर्मनी वो देश है जहां के ज़्यादातर नेता और मीडिया कट्टर भारत विरोधी है। जर्मनी ही शायद वो देश है जहां भारत को गाली देने वाले कुछ यूट्यूबर्स भी बैठे हैं। ऐसे में हो सकता है कि अपने सफल दौर और 19 MOU साइन करने के बावजूद घरेलू राजनीति के चलते लिया। इसी कड़ी में फ्रेडरिक मार्स भारत और जर्मनी के बीच डिफेंस डील को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने कह दिया कि भारत को जर्मनी से ज़्यादा हथियार खरीदने चाहिए ताकि रस पर भारत की निर्भरता कम हो जाए। यानी यहाँ पर लालच था कि हम आपको ज़्यादा हथियार बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप रस से दूर हो जाइए। जर्मनी को लगता है कि भारत उसके दुश्मन रस का दोस्त क्यों है, लेकिन जर्मनी ये कभी नहीं बताता कि वो भारत के दुश्मन पाकिस्तान का साथ क्यों देता है। आप पहले सुनिए कि फेवरेट मर्ज ने रूस से गद्दारी करने के लिए भारत को क्या ऑफर दिया। उसके बाद आपको भारत का होश उड़ा देने वाला जवाब भी सुनवाएंगे। भारत का होश उड़ा देने वाला जवाब भी सुनवाएंगे। We want to deepen our defense industries and the cooperation of our defense industries, and this has strategic significance. That strengthens both, and that leads to the fact that India is less dependent on Russia. आपने जर्मनी का ऑफर सुन लिया, लेकिन अब भारत का जवाब भी सुनिए। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जर्मन चांसलर प्राइवेट मर्ज की बात का जवाब देते हुए कहा कि भारत को हथियार कहां से खरीदने हैं, इसका फैसला हमारे राष्ट्रीय हितों को देखकर ही लिया जाता है। रूस से हमारे रिश्ते किसी भी विचारधारा पर आधारित नहीं है। यहाँ पर भारत ने साफ कर दिया कि रूस को लेकर जर्मनी की विचारधारा कुछ भी हो सकती है, लेकिन भारत अपने फैसले किसी और की विचारधारा के हिसाब से नहीं लेता। विक्रम मिस्री ने कहा कि एक देश से खरीदी गई चीज़ दूसरे देश से कैसे जोड़कर देखी जा सकती है। अगर हमें विदेश से हथियार खरीदने होते हैं तो हम इस चीज़ को सबसे पहले देखते हैं कि कहां से सबसे सुविधाजनक तरीके से हम हथियार ले सकते हैं। भारत ने साफ कर दिया कि हम रस से हथियार लेते रहेंगे। रूस के साथ गद्दारी का तो सवाल ही नहीं है। आइए आपको भारत का बयान भी सुनवाते हैं। There are a lot of factors involved in that, and it is certainly not ideological. It is entirely driven by our interests. So I would not say that sourcing from one is linked to sourcing from the other. We have a process in place that sets